हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के सारे फॉर्मूले और जितने भी शॉर्टकट्स हैं या कोई ट्रिक्स हैं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हैं, तो वो आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं इस छोटे से सेशन में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टोटल टर्म्स जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में होती हैं, डेट इज 1x प्लस वाई की पावर n में, वो होती है n प्लस 1। सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज n। ऑब्वियसली जब आप x प्लस वाई की पावर n को एक्सपैंड करते हो तो x और y की जो पावर्स का जो सम होता है डेट इज इक्वल टू n। ये आपने नोटिस किया होगा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Now the next is जो सबसे इंपॉर्टेंट है, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज n माइनस r प्लस 2 फ्रॉम द एंड, है ना। अगर आप rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग काउंट कर रहे हो तो पीछे से वो n माइनस आर प्लस 2 होगा और वाइस वर्सा। अगर rth टर्म फ्रॉम द एंड है तो वो शुरुआत से n माइनस आर प्लस 2 होगा। हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं x प्लस वाई की पावर n, है ना। तो इसमें अगर आपको लेट्स से पीछे से अगर आपको rth टर्म पता करनी है, पीछे से rth टर्म है तो सामने से मतलब फ्रंट से क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि हम जनरली जब जनरल टर्म लिखते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग ही लिखते हैं। जैसे r प्लस 1th टर्म वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही है ना, जिसको हम लिखते हैं NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो फ्रॉम द बिगिनिंग है। तो कई बार बोल देते हैं यार 7th टर्म फ्रॉम द एंड, तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगी, है ना। अगर आप 7th टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें, so that is n माइनस r हो गया 7 प्लस 2, यानी that is n माइनस 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और आपको n माइनस 5th टर्म लिखनी आती है फिर, है ना। nc ये हो जाएगी n माइनस 6 x की पावर 6 और y की पावर n माइनस 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पे काम करते हैं। The ratio of the rth term from the beginning and rth term from the end in the expansion of a plus b की पावर n। याद रखना a plus b है, b plus a नहीं है। a लेफ्ट वाला है, b राइट वाला है। b plus a करोगे तो ये b by a हो जाएगा फिर, तो ध्यान रखना ये चीज। और आंसर हो जाएगा a by b की पावर n माइनस 2r प्लस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये शॉर्ट ट्रिक भी है ना, जिसका ये सेशन है। क्योंकि फॉर्मूले के साथ साथ मैं ट्रिक्स या शॉर्टकट्स भी आप लोगों को बताता चलूंगा। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n में rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड का अगर रेशियो की बात करें तो a बाई बी आ जाएगा। a और b ध्यान रखना, a ये वाला है, b ये वाला है, ठीक है ना। मतलब b प्लस a कर दोगे तो फिर वो b बाई a हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो a बाई बी की पावर n माइनस 2r प्लस 2 इज द फॉर्मूला, इज द ट्रिक। तो प्लीज याद रखना इन चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। NCR और NCR माइनस 1 का जो सम होगा वो n प्लस 1 CR होगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो कंसेक्यूटिव रेशियो की अगर हम बात करें NCR और NCR माइनस 1 का, तो वो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, और आपको पता है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है, लेकिन उसमें से इवन वाले ऑड वाले आधे आधे हो जाते हैं, तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट 2 की पावर n होगा, जिसमें इवन वाले और ऑड वाले बराबर होते हैं, तो उसका आधा हो जाएगा। 2 की पावर n का हाफ होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो ये प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, काफी जगह ये काम आते हैं। क्योंकि बाइनोमियल में कोफिशिएंट्स के सवाल, कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज, सीरीज वगैरह बहुत आती है आपके जेईई मेन में। ठीक है, तो आज मैं वो करवाऊंगा सारे के सारे। फिर बात करते हैं आर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। आर इंटू एनसीआर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअली इसका भी है, जिसमें आप एनसीआर या एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 का रेशियो लेते हो, है ना। तो ये हो जाएगा एन बाई आर। जैसे मर्जी आप याद कर लो, एक ही बात है ना। बाकी ऐसे याद करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आर इंटू एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो एन इंटू एन माइनस 1 सी आर, ये हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आर इंटू 2n सी आर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 सी आर माइनस 1। मतलब n की जगह 2n भी आ सकता है, r की जगह r प्लस 1 भी आ सकता है। मतलब रिकर्शन हो सकता है यहाँ पे, आप मतलब रिड्यूस को रिप्लेस कर सकते हो। r को आप r माइनस 1, r प्लस 1 किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो। n को भी आप n या n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n जो भी है रिप्लेस कर सकते हो। तो n और r जो भी होगा रिप्लेस होगा, वो इधर भी रिप्लेस हो जाएगा राइट साइड में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, r इंटू एनसीआर इज n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम बेसिस पे अगर मैं r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, खुद ही देख लो आप, है ना। अगर हम यहाँ पे r प्लस 1 कर दें एनसीआर अपॉन r प्लस 1, तो वो जाएगा n प्लस 1 सी आर प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n को यहां पे n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, r को यहां पे r प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, दोनों तरफ करके देख लो।
ये हो जाएगा r+1, ठीक है, ये हो जाएगा n+1 cr+1। मैंने n और r को दोनों को n+1 r+1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा n+1 एंड दिस विल बी ncr। देखो, तो ncr अपॉन r+1 इज n+1 cr+1 अपॉन n+1। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला आ जाता है NCR और n-1 CR। यहां पे क्या था पहले वाले में, इस वाले में देखो क्या था, दोनों कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स थे, NCR था और NCR-1 था, कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट का सम, उसका रेशियो, ये चीजें थी, है ना। इस वाले में कंसेक्यूटिव नहीं है, n भी n-1 हो गया, r भी r-1 हो गया इसमें, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग हो गए, और जो अगले फॉर्मूले हैं, ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, इसमें कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट भी नहीं है और n और r भी दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, बस n सब्ट्रैक्ट हो रहा है, r एज इट इज है, तो उसका फॉर्मूला n अपॉन n-r है। अगर याद नहीं भी रहेगा तो डिराइव कर सकते हो फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाकर, पर फॉर्मूलेज याद रहेंगे तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो NCR अपॉन n-1 CR का फॉर्मूला इज n अपॉन n-r, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का जो रेशियो होगा वो 2n अपॉन 2 की पावर 2n होगा। ये NCERT में भी दिया हुआ है, तो इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये सब चीजें प्लीज ध्यान रखना बेटा, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। चाहे कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट का सम हो, उसका रेशियो हो, चाहे r इंटू NCR हो का फॉर्मूला हो, या NCR अपॉन r+1 का हो, या NCR अपॉन n-1 CR, r सेम है और n और n-1 रिप्लेस कर दिए, या तो वो हो, या फिर ये प्रोडक्ट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स अपॉन इवन नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, ये होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बाइनोमियल सीरीज की बात करें, समेशन वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो MCR m+1 CR m+n CR का जो सम आएगा वो m+n+1 CR+1 आएगा, पर उसके लिए mr+1 से छोटा होना चाहिए। अगर mr+1 से बड़ा है तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना। बस मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा एक सीरीज इस टाइप की होती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए अलग अलग बाइनोमियल्स में। देखो सब में नीचे r r r ना, यानी अलग अलग बाइनोमियल्स में आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r ही चाहिए। अब यहां पे हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म कॉमन ले लेंगे, टोटल टर्म्स हो जाएंगी आपकी 1 + x n+1 हो जाएंगी, -1 अपॉन x। नाउ यू नो द ड्रिल, अगर आपको x की पावर r का कोफिशिएंट इसमें चाहिए, नीचे x आ रहा है, तो ऊपर x की पावर r+1 का ढूंढना पड़ेगा। न्यूमरेटर में एक ज्यादा ढूंढना पड़ता है, क्यों सर? क्योंकि नीचे x से डिवाइड हो जाएगा ना। अगर इसमें r+1 ढूंढोगे, x की पावर r+1, तो जब वो x से डिवाइड होगा तो x की पावर r ही बन जाएगा, इसलिए तो ऊपर एक ज्यादा ढूंढना पड़ेगा हमें। बस हो गया प्रूफ, देख लो। अब इसमें r+1 तो आ जाएगा m+n+1 CR+1, देख लो। पर अब ये m और r+1 में डिपेंड करता है। मान लो ये पावर 5 है और हमें पावर 6 चाहिए, तो पावर 5 में पावर 6 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि अगर m जो है वो r+1 से छोटा ही रह गया, ये वाला, तो फिर तो ये चीज में आएगा ही नहीं r+1 ऑब्वियसली, तो इतना ही फॉर्मूला रह जाएगा। लेकिन अगर m r+1 से बड़ा हुआ यहां पे, जैसे यहां पे 5 का कोफिशिएंट जी, यहां पे 7 आ रहा है, तो 7c5 आ जाएगा, तो इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरे को मतलब है ये 2-3 स्टेप करके देख लेना rather than रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइप 1। अब r इंटू NCR का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, लेकिन अब सिग्मा आ गया r इंटू NCR पे। तो r इंटू NCR का जो सिग्मा होता है ना, वो हो जाता है आपका n इंटू n-1 CR-1। r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, n बाहर आ जाएगा। जब आप सम ऑफ कोफिशिएंट करोगे इसमें, तो वो 2 की पावर n-1 होगा। तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रूफ भी बताता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो r इंटू NCR इज n इंटू 2 की पावर n-1। अगला फॉर्मूला NCR अपॉन r+1। इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, 1 अपॉन n+1 n+1 CR+1। r की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक। अब यहां पे जब सम ऑफ कोफिशिएंट करोगे तो एक्चुअली n+1 C2 आ जाएगा यहां पे, है ना। तो आपका यहां पे r, ये r एक्चुअली 0 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 0 से। तो आप n+1 C1 से स्टार्ट करोगे,
तो सारे सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाएगा 2 की पावर n+1, लेकिन एक n+1 C0 गायब है तो -1 आ जाएगा यहां पे, है ना। तो ये 2 की पावर n+1 तो सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया, लेकिन स्टार्ट 1 से हो रहा है जबकि 0 से होना चाहिए था, तो एक वाला टर्म गायब है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो साथ साथ थोड़ा प्रूफ भी बताता हुआ चल रहा हूं कि समेशन अगर यहां पे देखो इस वाले में तो r 0 से हो या 1 से फर्क नहीं पड़ता, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया n × 2 की पावर n-1, और ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनसीआर का जो स्क्वायर होता है जब दो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो आप क्या करते हो बेटा, इसका सिंपल ट्रिक होता है, आप एक को एनसीआर को एनसीएन-आर में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। ये ट्रिक पता है सबको। और जो ऊपर वालों का सम होता है पावर्स का, ये एन का, और नीचे वालों का जो सम होता है वही आंसर होता है। ऊपर वाले का सम है 2n c, नीचे वाले का सम है n। मैं नीचे वाले को n-r में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि नीचे वाले का सम भी कांस्टेंट आए। ऊपर वाले का सम भी कांस्टेंट है, नीचे वाले का सम भी कांस्टेंट है। यहां पे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो 0 वाला हमने -1 यहां कर दिया, ठीक है। जैसे इसमें देखो m+n+k कांस्टेंट है, और KCR को हमने KC-k-r कर, मतलब एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि सर क्यों, ताकि इन दोनों का सम कांस्टेंट आ जाए। तो R और K, R वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल नहीं आना चाहिए आंसर में, तो R और K-r का सम K आएगा। तो ऊपर वालों का सम होगा m+n+k, C इन दोनों का सम हो जाएगा K। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। तो जब दो कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कि 30CR है और 20CR है ना, R की जो वैल्यू है वो लेट्स से 0 से लेकर 20 तक जा रही है, जैसे भी है, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए 30C किसी एक को कन्वर्ट कर दो, 20C 20-r, आंसर हो जाएगा 30 और 20 का सम 50, C इन दोनों का सम 20, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। हां, अगर R 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको 0 वाला माइनस करना पड़ेगा फिर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 वाला माइनस करना पड़ेगा। 50C20 निकाल लो, लेकिन 0 वाला माइनस करना पड़ेगा, बस। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूले अगर याद रखोगे तो आपका फायदा होगा, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये है R इंटू एनसीआर का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार R इंटू एनसीआर यूज हो रहा है, R इंटू एनसीआर, R इंटू एनसीआर। तो R इंटू एनसीआर में पता है n इंटू n-1 CR-1, ये भी n इंटू n-1 CR-1। तो n स्क्वायर बाहर आ गया और n-1 CR-1, 2 n-1 CR-1 आ गए। तो एक को मैंने क्या कहा है, n-r में कन्वर्ट कर दो, n-1 C n-r। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 2n-2, और नीचे वाले का सम आ जाएगा n-1। हो गया। तो डिराइव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड मुश्किल से लगेंगे, क्योंकि तुम्हें R इंटू एनसीआर का फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा, मतलब बिल्कुल आपने सेव कर लिया। बट अगर नहीं याद भी नहीं रहता है, मान लो इतने सारे फॉर्मूले, सीरीज के फॉर्मूले, तो R इंटू एनसीआर के फॉर्मूलेज आपको पता है, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आपको करना आता है, तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिमिलरली यहां भी यही कहानी है। अगर मैं इसकी बात करूं, R इंटू एनसीआर का होल स्क्वायर की भी सेम यही कहानी है। अगर मैं R इंटू एनसीआर कर देता हूं इसको, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा n इंटू n बाहर आ गया, n-1 CR-1 इंटू एनसीआर। फिर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ गया, तो एक को कन्वर्ट कर दो किसमें, NC-n-r में, हो गया बस। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 2n-1, और नीचे वाले का सम हो जाएगा n-1। तो याद रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं याद रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मैं आपको खुद एक सवाल दे देता हूं, जैसे मैंने अगर आपसे बोला फॉर एग्जांपल MCR इंटू NCR +1 अपॉन R+1, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सपोज करो। तो अब तुम्हें पता है NCR अपॉन R+1 का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n+1, बाहर आ गया, MCR तो था ही, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 CR+1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं भी रहते तो R इंटू एनसीआर पता है आपको क्या होता है, आपको NCR अपॉन R+1 पता है क्या होता है, तो सिग्मा के अंदर वो फॉर्मूले लगा दो। जैसे ही वो फॉर्मूले लगाओगे इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। फिर आपको करना आता है आगे यू नो द ड्रिल। एक को कन्वर्ट कर दो n-r वाले में, मैंने इस m वाले को कर दिया, बस। ऊपर वाले का सम क्या हो जाएगा सर, m+n+1, बिल्कुल सही। C नीचे वाले का सम कितना हो जाएगा, m+1, बिल्कुल सही, अपॉन n+1। तो
तो याद नहीं करने को मैं बोल रहा हूं ये फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला याद नहीं करने को बोल रहा हूं, लेकिन हाँ आपने विद इन 30 सेकेंड्स आप इफ यू नो द ट्रिक, यू नो द मेथड, तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो फॉर्मूलेज। तो मैं डेरिवेशन इसलिए भी करवा रहा हूं साथ साथ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि नहीं सर हमें अगर याद नहीं रही तो क्या होगा, या कुछ थोड़ा घुमा के आ गया तो आपने तो बताया नहीं वो फॉर्मूला, आप ये कंप्लीट नहीं करोगे, क्योंकि भले ये फॉर्मूला देखो मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने खुद बना दिया, तो वो आप इस तरीके से चीजें लर्न कर सकते हो कि ठीक है हमें अपने बेसिक फॉर्मूले लगाने हैं, अल्टीमेटली टू कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, और उनको हमें करना आता है, ठीक है। और ये बहुत आते हैं जेईई मेन में बेटा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सवाल थे जो मैं कराना चाहता, बाकी रिमाइंडर हमें निकालना आता है, किस तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं, है ना, हालांकि कुछ कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है ना, नॉर्मल मेथड है जो हम करते हैं जब रिमाइंडर निकालते हैं फाइनली, है ना, डिवाइड करते हैं और उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, जनरली हम +1 के रिमाइंडर में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रिक होती है। तो लेकिन मेन जो पूछा गया इस बार के जेईई मेन में जब हमने देखा जनवरी में, तो इट वाज ऑल द कोफिशिएंट्स वाली प्रॉपर्टीज और ये आपकी जो सीरीज वाले पार्ट्स थे, तो बहुत पूछे गए हैं, तो इसके ही फॉर्मुलेज आज मैं आपको कराना चाहता था, ठीक है। तो प्लीज इस सेशन को जितना हो सके आप शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऐसे छोटे छोटे सेशंस के साथ मैं आप लोगों को लगातार मिलता रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।